Computer security. Computer security is the protection of computer system as well as data. Computer security किसको बोलते हैं? Protection of computer system as well as डेटा। जो कंप्यूटर सिक्योरिटी है बेटा, कंप्यूटर सिस्टम को भी प्रोटेक्ट करेंगे, बचाएंगे, और साथ ही कंप्यूटर में जो डेटा होगा उसको भी बचाएंगे। ये कहलाएगा कंप्यूटर सिक्योरिटी। अब कंप्यूटर सिक्योरिटी जो बेटा है ये किससे प्रोटेक्ट करते हैं? कंप्यूटर सिक्योरिटी हमने प्रोटेक्ट किससे करना है बेटा? फ्रॉम अनऑथोराइज्ड यूजर से। किससे? फ्रॉम अनऑथोराइज्ड यूजर। प्रोटेक्ट फ्रॉम अनऑथोराइज्ड यूजर। अब अनऑथोराइज्ड यूजर क्या है उसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। अनऑथोराइज्ड यूजर को आप हैकर भी बोल सकते हो। अनऑथोराइज्ड अ पर्सन हु गेन illegal access to your system. A person who gain illegal access to your system is called unauthorized person. तो जो कंप्यूटर सिक्योरिटी है, प्रोटेक्शन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एज वेल एज डाटा, कंप्यूटर और डाटा की प्रोटेक्शन है किससे? अनऑथोराइज्ड यूजर से। अब अनऑथोराइज्ड यूजर क्या है? पर्सन हु गेन इलीगल एक्सेस टू योर कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड हैकर या अनऑथोराइज्ड यूजर या अनऑथोराइज्ड पर्सन। अब इसको प्रोटेक्ट करने के, कंप्यूटर सिक्योरिटी को मेंटेन करने के डिफरेंट पर्पस हैं बेटा। कंप्यूटर कैन डिटेक्ट द यूजर इज ऑथोराइज्ड एंड अनऑथोराइज्ड। कंप्यूटर ये डिटेक्ट कर सकता है, पहचान सकता है कि वो जो यूजर है ऑथोराइज है या अनऑथोराइज्ड यूजर है। अब वो कैसे हैं? उसके डिफरेंट मेथड हैं। इन मेथड में बेटा जो सबसे पहली चीज है वो है व्हाट यू हैव। व्हाट यू हैव कि आप क्या रखते हैं, व्हाट यू हैव। अब ये बेटा मैं आपको बताऊंगा, सिंपल रीडिंग के हैं व्हाट यू हैव। अब व्हाट यू हैव का मतलब ये है कि जिस सिस्टम आप क्या रखते हो। अगर आपके पास टोकन होगा, प्लास्टिक कार्ड होगा या की होगी। अब जाहिर सी बात है जो सर्वर कंप्यूटर जिस रूम में होगा उसमें अगर आपने एक्सेस लेनी है तो जाहिर सी बात एंट्री के लिए आपके पास लाजमी तौर पे कुछ ना कुछ होना चाहिए। अगर टोकन लगा, टोकन वाला चीज लगी हुई है तो आपके पास टोकन होगा तो आप इंटर होंगे। अगर प्लास्टिक कार्ड है, कार्ड रीडर के साथ आप वो प्लास्टिक कार्ड रीड करेंगे, वो कंप्यूटर डिटेक्ट करेगा कि ऑथोराइज यूजर है, आप इंटर होंगे। अगर आप लॉक लगा हुआ है तो बेटा आपके पास की होनी चाहिए, आप की को प्रेस करोगे और सर्वर रूम के अंदर दाखिल होगे। अब सर्वर रूम क्या चीज है? सर्वर रूम वो होगा जिसमें सर्वर कंप्यूटर होगा। अब सर्वर कंप्यूटर क्या है बेटा? सर्वर कंप्यूटर क्या है? अ कंप्यूटर हु प्रोवाइड द सर्विस टू अदर कंप्यूटर इन द नेटवर्क। अब वो सर्वर रूम उसको बोलेंगे जिसमें आपका सर्वर कंप्यूटर होगा। और जो सर्वर कंप्यूटर है, अ कंप्यूटर हु प्रोवाइड सर्विस टू अदर कंप्यूटर इन नेटवर्क। नेटवर्क में जो दूसरे कंप्यूटर होंगे उनको जो सर्विस प्रोवाइड करेगा वो सर्विस। और नेटवर्क की आपने डेफिनेशन पढ़ी हुई है पहले चैप्टर नंबर 2 में। द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर कंप्यूटर इज कॉल्ड नेटवर्क। अब ये जो अदर कंप्यूटर होंगे मेरा बेटा वो क्या कहलाएंगे? क्लाइंट। और क्लाइंट कंप्यूटर की डेफिनेशन भी आपने पढ़ी हुई है। क्लाइंट इज अ कंप्यूटर दैट कनेक्ट टू द सर्वर टू एक्सेस द डिफरेंट सोर्स। जो सर्वर के साथ नेटवर्क में इस वजह से कनेक्टेड होता है कि वो डिफरेंट सोर्स हासिल कर सके, डिफरेंट चीजें या इंफॉर्मेशन को हासिल कर सके। अब नेक्स्ट बेटा व्हाट यू नो, आप क्या जानते हैं? कंप्यूटर सिक्योरिटी पहले आप क्या रखते हैं वो मैंने आपको बताया कि आपके पास कार्ड हो, की हो, सर्वर रूम तक। नेक्स्ट व्हाट यू नो, आप क्या जानते हैं? अब कंप्यूटर रूम के अंदर तो बेटा आप इंटर हो गए। अब सर्वर को यूज कैसे करना है?
अगर पासवर्ड लगा हुआ है तो आपको वो पासवर्ड जानना चाहिए। अगर आपको वो पासवर्ड आएगा तो बेटा आप लॉग इन होंगे और कंप्यूटर को यूज कर सकेंगे। अगर पासवर्ड नहीं होगा, आपको पासवर्ड नहीं पता होगा, तो ना आप लॉग इन हो सकेंगे और ना आप कंप्यूटर को यूज कर सकेंगे। तीसरी चीज है व्हाट यू डू, आप क्या कर सकते हैं। व्हाट यू डू, समटाइम्स पासवर्ड में बेटा सिग्नेचर लगे होते हैं। अगर आपके सिग्नेचर हैं तो आप बेटा वो साइन करोगे और लॉग इन होगे और यूज करोगे। नेक्स्ट है व्हाट यू आर, आप क्या हैं। अब जब आप क्या है, यहाँ पे जब बात आती है मेरा बेटा, तो यहाँ पे आ जाता है बायोमेट्रिक सिस्टम। अब बायोमेट्रिक सिस्टम के डिफरेंट है, आप थंब, पाम, आइस रेटिना, हार्ट बीट, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन, ये सारी चीजें होती हैं। तो आप इसको बायोमेट्रिक पासवर्ड लगाते हैं, कंप्यूटर डिटेक्ट करता है कि आप ऑथोराइज हो और फिर आप कंप्यूटर सिस्टम को यूज कर सकते हैं। ये मेरा बेटा एक शॉर्ट क्वेश्चन आपका हो गया। नेक्स्ट जो है मेरा बेटा, वो है व्हाट इज अ कंप्यूटर वायरस, हाउ कैन इट डैमेज कंप्यूटर। कंप्यूटर वायरस क्या है और ये कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान कैसे पहुंचाता है। कंप्यूटर वायरस इज अ प्रोग्राम। अब प्रोग्राम को आप सॉफ्टवेयर भी बोल सकते हो। कंप्यूटर थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा, बच्चे हैं बहुत सी चीजें नहीं होती हैं जो कह रहा था कि इदारे की तरफ से 2 ले लूं। कंप्यूटर वायरस इज अ प्रोग्राम दैट मे डिस्टर्ब the normal working of मैं स्टार्ट में जब था ना, लोग मुझे कहते थे कंप्यूटर without knowledge और परमिशन ऑफ यूजर्स। कह रहा है कि कंप्यूटर वायरस वो प्रोग्राम है बेटा जो कंप्यूटर की नॉर्मल वर्किंग को डिस्टर्ब करता है विदाउट नोइंग और द परमिशन ऑफ यूजर। जिस बंदे का कंप्यूटर होता है उसको जाने बना और उसको बिना बताए बिना कंप्यूटर की नॉर्मल वर्किंग को डिस्टर्ब करता है। अब कंप्यूटर में मेरा बेटा वायरस आता कहते हैं, आगे उसने लिखा है कंप्यूटर वायरस अटैच एट सेल्फ, कंप्यूटर वायरस अटैच एट सेल्फ टू द फाइल्स इन फ्लैश ड्राइव्स एंड हार्ड ड्राइव्स। अब आपको पता है जो फ्लैश हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स हैं एक्सचेंजिंग ऑफ डाटा। फ्लैश के जरिए हम डाटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। अब जो कंप्यूटर है मोस्टली उन फाइल्स के साथ, जो वायरस है उन फाइल्स के साथ खुद को अटैच करता है जो बहुत ज्यादा यूज होनी होती हैं। अब जिस फाइल के साथ वो खुद को अटैच करेगा, जब वो फाइल हम एक फ्लैश में कॉपी करके डालेंगे और फिर वो दूसरे कंप्यूटर के साथ उस फ्लैश से डाटा कॉपी करेंगे, तो ये वायरस उस डाटे के साथ उस दूसरे कंप्यूटर में भी कॉपी हो जाएगा। तो इस तरह से ये फैलता जाएगा और कंप्यूटर की नॉर्मल वर्किंग को डिस्टर्ब करेगा। अब यहाँ पे बेटा एक वर्ड यूज हुआ है इन्फेक्टेड फाइल। इन्फेक्टेड बोलते हैं मुतासिर, इन्फेक्टेड बोलते हैं मुतासिर। फाइल दैट contain virus is called infected file. A file that contain virus is infected file. वो फाइल जिसमें वायरस होगा वो इन्फेक्टेड फाइल होगी, मतलब कि वायरस से मुतासिर शुदा। और जब यही इन्फेक्टेड फाइल एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जाएगी तो फिर ये अपने साथ वो वायरस भी साथ में ले जाएगी और इस तरह से ये वायरस फैलेगा और कंप्यूटर का डाटा डैमेज करेगा। अब यहाँ पे वर्ड जो है कंप्यूटर वायरस कैन नॉट डैमेज द कंप्यूटर हार्डवेयर। बेटा मोस्टली यही होता है कि ये हार्डवेयर को डैमेज नहीं करता, उसका डाटा डैमेज करते हैं। लेकिन रेयर केसेस में ये हार्डवेयर भी समटाइम्स खराब हो जाते हैं, करप्ट हो जाते हैं, वो वर्किंग के काबिल नहीं रहते। लेकिन मोस्टली यही होता है कि ये कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है उसको डैमेज नहीं करता, जो डाटा होता है, जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनको डैमेज वगैरह करता है। अब बेटा डैमेज टू द कंप्यूटर, अब कंप्यूटर के कौन से नुकसानात करता है, डाटे को कैसे लॉस करता है, क्या चीजें, ये पॉइंट्स हैं, ये बुक्स निकालें और ये हम
रीड करेंगे। 5 पॉइंट है बेटा। सबसे पहला पॉइंट है कंप्यूटर वायरस कैन डैमेज डेटा और सॉफ्टवेयर ऑन द कंप्यूटर। कह रहा है कि जो कंप्यूटर वायरस है, कंप्यूटर के अंदर जो सॉफ्टवेयर पड़े होते हैं और जो डेटा पड़ा होता है उसको डैमेज कर देते हैं, तबाह कर देते हैं। इट कैन डिलीट सम और ऑल फाइल्स ऑन द कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम में आपके जितना जो डेटा पड़ा हुआ है, ये उसमें से कुछ डेटा पार्शियली भी डिलीट कर सकता है और कंप्लीट फाइल्स को भी डिलीट कर सकता है। इट कैन डिस्ट्रॉय ऑल डेटा बाय फॉर्मेटिंग हार्ड ड्राइव्स। अब हार्ड डिस्क के अंदर कोई डेटा या कोई दूसरे हार्ड ड्राइव है, उसके अंदर जो डेटा पड़ा है, अगर उनको फॉर्मेट कर देगा तो आपको सारा का सारा डेटा वो भी लॉस्ट हो जाएगा। इट में स्लो डाउन द स्पीड ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। इसकी वजह से कंप्यूटर सिस्टम की जो स्पीड है वो स्लो हो जाती है। इट में डिस्प्ले ऑल पॉलिटिकल और फॉल्स मैसेज एवरी फ्यू टाइम्स। समटाइम्स ना बेटा आपने ये चीजें नोट की होंगी, आपके मोबाइल में वो कंप्यूटर जो वो फोल्डर होते हैं वो मौजूद नहीं होते और ये कंप्यूटर वायरस फोल्डर मौजूद नहीं होते। ये समटाइम्स आपको दिखा रहे होते कि ये फोल्डर है, जब आप ओपन करोगे तो ये अंदर खाली होते हैं, जब उसको डिलीट करोगे वही फोल्डर दोबारा शो हो जाएगा। तो ये इस चीज के लिहाज से आपने ये करना है। नेक्स्ट मेरा बेटा है a virus may also make some resource unavailable for the users। और ये कुछ रिसोर्स ऐसे होते हैं जो यूजर्स के लिए अनअवेलेबल कर देता है, यूजर उनको यूज नहीं कर सकते। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें से बेटा किसी ने कोई सवाल पूछना है तो वो पूछे, आगे हम लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ेंगे। नेक्स्ट मेरा बेटा जो हमने पढ़ना है लॉन्ग क्वेश्चन, उससे पढ़ने से पहले एक दफा फिर मैं आपको ये सारी चीजें रिपीट करा देता हूं। हमने 2 शॉर्ट क्वेश्चन पढ़े। पहला पढ़ा हमने डिफाइन कंप्यूटर सिक्योरिटी, हाउ इज सिक्योरिटी मेंटेन्ड ऑन द कंप्यूटर। जो कंप्यूटर सिक्योरिटी है, कंप्यूटर सिक्योरिटी इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट द कंप्यूटर सिस्टम एंड डेटा। अब किससे प्रोटेक्ट करते हैं? इट प्रोटेक्ट कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम डैमेज एज वेल एज अनऑथोराइज्ड एक्सेस। ये डेटा को तबाह होने से भी बचाते हैं और अनऑथोराइज्ड यूजर से भी बचाता है। इसमें आप यूज करते हैं कंप्यूटर सिक्योरिटी को। अब अनऑथोराइज्ड पर्सन क्या होता है? पर्सन हु गेन इलीगल एक्सेस टू योर कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड हैकर या अनऑथोराइज्ड पर्सन। ये चीजें हमने पढ़ी। आगे हमने पढ़ा था कि जो कंप्यूटर सिक्योरिटी है उसको मेंटेन करने के तरीके क्या हैं। उसमें सबसे पहले हमने पढ़ा व्हाट यू हैव, क्या आप क्या रखते हो। इसमें हमने पढ़ा कि अगर कोई टोकन वगैरह सर्वर रूम तक अगर आपने एक्सेस लेनी है, समटाइम प्लास्टिक कार्ड वगैरह होते हैं, वो कार्ड रीडर में लगा के वो रीड करते हो और आपको एंट्री की एक्सेस मिलती है। समटाइम्स लॉक लगा होते हैं, आपके पास की होनी चाहिए, वो लॉक लेने के लिए वो की के साथ लॉक ओपन करोगे और सर्वर रूम तक आप एंट्री हासिल करोगे। और सर्वर रूम क्या है? सर्वर रूम वो है जिसमें सर्वर कंप्यूटर होता है, ठीक है ना बेटा। सर्वर की मैंने आपको बताया, सर्वर इज अ कंप्यूटर दैट प्रोवाइड सर्विस टू अदर कंप्यूटर कनेक्टेड इन द नेटवर्क। जो नेटवर्क में मौजूद दूसरे कंप्यूटर को सर्विस प्रोवाइड करता है। और वो दूसरे अदर कंप्यूटर क्या होते हैं? क्लाइंट कंप्यूटर। क्लाइंट कंप्यूटर का हमने पढ़ा, क्लाइंट इज अ कंप्यूटर दैट कनेक्ट विद द सर्वर टू एक्सेस डिफरेंट रिसोर्स। जो सर्वर के साथ नेटवर्क में इस वजह से कनेक्टेड होते हैं कि वो डिफरेंट रिसोर्स को हासिल कर सके। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कंप्यूटर वायरस। कंप्यूटर वायरस इज अ प्रोग्राम दैट मे डिस्टर्ब द नॉर्मल वर्किंग ऑफ कंप्यूटर विदाउट द नॉलेज और द परमिशन ऑफ यूजर्स। और 6 पॉइंट हमने पढ़े कि ये जो कंप्यूटर है वायरस, कंप्यूटर वायरस है, ये किस तरह कंप्यूटर में मौजूद डेटा या कंप्यूटर को नुकसान दे सकते हैं। एक चीज हमने ये पढ़ी थी कि ये कंप्यूटर के हार्डवेयर को डैमेज नहीं करता, लेकिन जो कंप्यूटर के अंदर मौजूद डेटा होता है उसको भी डैमेज करता है और उसके ऊपर जो सॉफ्टवेयर मौजूद होते हैं उनको भी डैमेज करता है। नेक्स्ट है मेरा बेटा एक्सप्लेन डिफरेंट कॉजेज ऑफ कंप्यूटर वायरस। ये सवाल लॉन्ग क्वेश्चन है मेरा बेटा। पहले जो 2 पढ़े थे वो शॉर्ट क्वेश्चन थे, ये जो अभी पढ़ने लगा हूं हम पढ़ेंगे ये लॉन्ग क्वेश्चन है। और सबसे पहले एक्सप्लेन, इस सवाल को मेरा बेटा वो 3 तरीकों से आपसे पूछ सकते हैं। पहला इस तरह से पूछेगा एक्सप्लेन डिफरेंट कॉजेज ऑफ कंप्यूटर वायरस। दूसरा इसी सवाल को इस तरह से पूछा हाउ डज वायरस स्प्रेड, कि वायरस कैसे फैलता है। और तीसरी चीज जो सबसे अहम है वो तीसरा सवाल इस हाउ इज वायरस एक्टिवेटेड, कि एक वायरस कैसे एक्टिवेट हो सकता है।
सेम सवाल है, इसको पूछने के ये 3 मेथड हैं, 3 तरीकों से ये आपसे पूछ सकता है। सवाल यही है। अब बेटा वो कौन से रिसोर्स हैं, वो कौन से जराए हैं जिसकी वजह से डाटा या वायरस एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में या एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में या एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में फैलता है। हमने कंप्यूटर वायरस के टॉपिक में बेटा एक चीज पढ़ी थी, इन्फेक्टेड फाइल। इन्फेक्टेड का मैंने आपको बताया था मुतासिर शुदा, और उसकी डेफिनेशन ये थी, अ फाइल दैट कंटेन इन्फेक्टेड, a file that contain virus is called infected file। वो फाइल जिसमें वायरस होगा वो इन्फेक्टेड फाइल कहलाएगी, और वो इन्फेक्टेड होगी वायरस से। अब बेटा हर इन्फेक्टेड फाइल्स जब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जाएगी तो वो वायरस भी साथ में ले जाएगी, और जब यूजर उस डाटे को यूज करेगा, एग्जीक्यूट होगी वो इन्फेक्टेड फाइल्स, तो तब जो कंप्यूटर वायरस है वो अपना काम करना स्टार्ट कर देगा। अब चाहे अगर आप ईमेल के जरिए डाटा सेंड करते हैं, अब आपने ईमेल के जरिए वो फाइल सेंड की, डाटा सेंड किया किसी दूसरे यूजर्स को, और आपने जो डाटा सेंड किया उसमें इन्फेक्टेड फाइल्स भी मौजूद थी। जब आप वो डाटा बेटा सेंड करोगे यूजर्स को या किसी और पर्सन को, जब वो बंदा उस फाइल्स को डाउनलोड करेगा तो वो इन्फेक्टेड फाइल्स भी साथ में डाउनलोड हो जाएगी। जब इन्फेक्टेड फाइल्स डाउनलोड हो जाएगी तो उसके सिस्टम में वायरस भी शामिल हो जाएगा। एक तो ईमेल है, ये मैं रीड कराऊंगा, अभी आप मेरे इन बातों को गौर से सुने। दूसरा नेटवर्क। अब नेटवर्क, उस नेटवर्क के जरिए भी वायरस फैलता है जो वायरस कंटेन करता हो, जिसमें इन्फेक्टेड फाइल्स हो। इसकी इंपॉर्टेंट एग्जांपल इंटरनेट है। अब इंटरनेट के जरिए आप चीजें करते हैं डाउनलोड, फर्ज करें कि आपने ऐसी चीजें डाउनलोड की जिनके अंदर इन्फेक्टेड फाइल्स मौजूद थी। जब आप वो इन्फेक्टेड फाइल्स वाला डाटा डाउनलोड मेरा बेटा करोगे तो वो आ जाएगा आपके मोबाइल में या आपके कंप्यूटर में। तो जाहिर सी बात है, जब वो इन्फेक्टेड फाइल्स आई, और इन्फेक्टेड फाइल्स की डेफिनेशन है फाइल्स दैट कंटेन वायरस, तो साथ में इसका मतलब है आपके कंप्यूटर में वायरस भी आ गया, और फिर वो अपनी वर्किंग को स्टार्ट करेगा और आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाएगा। भी हमने ये डिटेल के साथ पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है एक्सचेंजिंग ऑफ डाटा, वो फ्लैश ड्राइव्स हैं। अब फ्लैश के जरिए हम मोस्टली डाटा एक कंप्यूटर से लेके दूसरे कंप्यूटर में डाटा कॉपी करते हैं। अब हमने अगर वो डाटा कॉपी किया जो इन्फेक्टेड था वायरस से फ्लैश के साथ, अब उस फ्लैश से जिस जिस कंप्यूटर में हम डाटा कॉपी करेंगे तो बेटा वो इन्फेक्टेड फाइल्स भी उसमें शामिल होती जाएंगी और वायरस उसमें स्प्रेड होता जाएगा। तो ये इस वजह से होता है और ये डाटा नुकसान पहुंचाएगा। नेक्स्ट है मेरा बेटा पायरेटेड सॉफ्टवेयर। द इलीगल कॉपी ऑफ द सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड पायरेटेड सॉफ्टवेयर। इलीगल कॉपी भी बोल सकते हैं। इलीगल कॉपी बेटा वो होगी, एक होती है ओरिजिनल कंपनी जो अपने सॉफ्टवेयर बनाते हैं, दूसरे लोकल लोग बना देते हैं, नाम वही दे देते हैं नाम का, लेकिन वो अपनी तरफ से बताते हैं। समटाइम्स कुछ कंपनीज बेटा इंटेंशनली जानबूझ के भी सॉफ्टवेयर में वायरस शामिल करते हैं। वो वायरस शामिल करने का मेरा बेटा मकसद इस वजह से होता है कि जब वो बंदे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे तो वायरस भी साथ में चला जाएगा और वो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाएगा, डाटे को। उसको प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको एंटीवायरस इंस्टॉल करना पड़ेगा। जो कंपनी इंटेंशनली मेरा बेटा वायरस इंस्टॉल करती है सॉफ्टवेयर में, वो कंपनी फिर एंटीवायरस भी बनाते हैं। अब वायरस, उनका सॉफ्टवेयर आपने यूज किया, आपके सिस्टम में गया वायरस, अब उन्हीं का आप एंटीवायरस परचेज करोगे, तो ये उनके लिए बिजनेस है और ये आप सोच नहीं सकते कि दुनिया में वो कितने लाखों बनाएंगे। समझ आ रही है ना? अब नेक्स्ट ये पायरेटेड सॉफ्टवेयर हो गया, इलीगल कॉपी ऑफ द सॉफ्टवेयर। आप नेट पे ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो हम डाउनलोड करते हैं, डुप्लीकेट हैं, इलीगल है, उनके अंदर वायरस मौजूद होता है। एक चीज हमने ये सीखी और दूसरा हमने ये भी सीखा कि कुछ कंपनीज इंटेंशनली जानबूझ के भी साथ में वायरस नोट कर देते हैं। नेक्स्ट है एक्टिवेशन ऑफ वायरस। एक्टिवेशन ऑफ वायरस जो है मेरा बेटा वो ये है, व्हेन द कंप्यूटर वायरस स्टार्ट वर्किंग इट इज कॉल्ड एक्टिवेशन ऑफ वायरस। जब कंप्यूटर वायरस काम करना स्टार्ट कर देता है वो कहलाता है एक्टिवेशन ऑफ वायरस। बेटा जिस तरह वायरसेस के डिफरेंट टाइप्स हैं, उनके एक्टिवेशन मेथड भी डिफरेंट है। डिफरेंट वायरस डिफरेंट वे से एक्टिवेट होते हैं। यहाँ उसने एग्जांपल दी, फ्राइडे 13 एक सॉफ्टवेयर है, वो बेटा अगर हर मंथ की 13 डेट को एक्टिव होगा, अगर फ्राइडे होगा, अगर फ्राइडे होगा हर डे मंथ की 13 डेट को तो वो एक्टिव होगा। अगर 13 बनती और फ्राइडे नहीं आता
ठीक है ना। और अगर फ्राइडे आता है और 13 डेट नहीं बनती तो तब वो एक्टिवेट नहीं होगा। ये मेन पॉइंट थे, की पॉइंट थे, ये तो मेन रिसोर्स थे जिनकी वजह से वायरस मेरा बेटा स्प्रेड होता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, और इसकी वजह से हमारे कंप्यूटर के अंदर जो डाटा होता है वो डैमेज और लॉस्ट होता है। चलो कोई मसला नहीं, ठीक है ना, इस चीज के लिए। तो ये मेन पॉइंट है। अब मैं आपको बेटा ये रीड करा देता हूँ, रीड करेंगे और तब हम ये डिटेल के साथ मैं आपको पढ़ाऊंगा। अब बाद में हमारा क्वेश्चन सेशन होगा, अगर आपने कोई सवाल वगैरह पूछने होंगे तो वो भी आप पूछ सकोगे। जनाब पहली जो हेडिंग है वो है ईमेल। द वायरस आर मोस्ट कॉमनली स्प्रेड थ्रू ईमेल्स। वो कह रहा है कि जो वायरस है मोस्टली ईमेल के जरिए स्प्रेड होता है, क्योंकि ईमेल सबसे फास्ट और मोर सिक्योर रिसोर्स है एक्सचेंजिंग ऑफ डाटा, जिसके जरिए आप डाटा सेंड और रिसीव करते हो। तो जब जिस चीज के जरिए हम ज्यादा डाटा सेंड और रिसीव करते हैं, वायरस भी उसी के साथ स्प्रेड होने की ज्यादा चांसेस है, बशर्ते ये कि अगर इन्फेक्टेड फाइल्स होंगी। एंड ईमेल में कंटेन एन इन्फेक्टेड फाइल्स अटैचमेंट। अगर आप ईमेल के जरिए वो फाइल्स सेंड करते हो, वो फाइल्स के अटैचमेंट करते जो इन्फेक्टेड है, जो वायरस कंटेन करते हैं, अब जब आप उसको सेंड करोगे तो यूजर जब डाउनलोड करेगा तो उसके कंप्यूटर में भी वायरस आ जाएगा। वायरस कैन स्प्रेड इफ द यूजर ओपन एंड डाउनलोड एन फाइल विद इन्फेक्टेड फाइल। वो कह रहा है कि वायरस तब स्प्रेड होगा जब यूजर उस इन्फेक्टेड फाइल्स को डाउनलोड करेगा या यूज करेगा। अब इन्फेक्टेड फाइल्स का ये माइंड में रखना है, फाइल दैट कंटेन वायरस इज कॉल्ड इन्फेक्टेड फाइल्स। नेक्स्ट मेरा बेटा नेटवर्क है। वायरस कैन स्प्रेड if the user connect with the computer, if the user connect with the computer network that contain वायरस। वो कह रहा है कि वायरस इस वजह से भी फैल सकता है अगर कंप्यूटर उस नेटवर्क के साथ कनेक्टेड हो जो वायरस कंटेन करता है। एग्जांपल हो गया इंटरनेट। इंटरनेट के जरिए आप बहुत सारा डाटा डाउनलोड करते हैं, अगर आप ऐसी फाइल्स डाउनलोड करें जो इन्फेक्टेड होगी तो मेरा बेटा जब आपके वो मोबाइल या कंप्यूटर में आएगी तो वायरस भी साथ आ जाएगा और वो आपके कंप्यूटर में मौजूद डाटे को क्या करेगा, डैमेज करेगा। नेक्स्ट है रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस। रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस में फ्लैश ड्राइव्स और सीडीज आर द इंपॉर्टेंट मीन ऑफ एक्सचेंजिंग डाटा। ये वो रिसोर्स हैं जिसके जरिए, ये वो डिवाइस हैं आप मोस्टली यूज करते हो डाटा को एक्सचेंज करने के लिए from one computer to another computer. A virus can also be copied from one computer to another when user copies infected file using these device. वो कह रहे हैं कि वायरस तब भी स्प्रेड होता है जब जो यूजर है फ्लैश या सीडी के जरिए एक कंप्यूटर से डाटा कॉपी करके दूसरे कंप्यूटर में डाटा ले जाता है। अब इन्फेक्टेड फाइल होंगी तो वायरस भी साथ में जाएगा। नेक्स्ट मेरा बेटा pirated software. The illegal copy of the software is called pirated software. Virus can spread if the user installed